ओके, तो फोटो गवर्नर तक हम यहाँ तक देख चुके थे। उसके बाद लेट 10 बीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू के, बिकॉज कांस्टेंट में 10 बीटा बाय 10 थीटा इक्वल टू के एक वैल्यू हो गया जो दो एंगल के बीच का वैल्यू है, और ये दो एंगल क्या मेरा है फ्रॉम द अबव फिगर्स। 10 थीटा जो है वो एंगल है जो ये जो आर्म है, इस आर्म के साथ जो एंगल ये बॉल का बन रहा है, और ये जो बीटा है ये एंगल बन रहा है इस आर्म के साथ इस बॉल का वर्टिकल एंगल। ओके, तो इसको हम लोग के मान लेते हैं। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा कि मास आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 थीटा मास ऑफ द स्मॉल बॉल प्लस कैपिटल मास मतलब मास ऑफ द डेड वेट g प्लस नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स बाय 2 एंड 1 प्लस के। ये मेरे एक फाइनल इक्वेशन हो गया। नाउ केस 1 एंड केस 2, anyway, now case 1, if the friction force equal to 0, the friction force equal to 0 and k is equal to 1, the friction force is equal to 0 and k is equal to 1, तो mass r omega square equal to 10 theta mg ब्रैकेट में कैपिटल mg प्लस नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स बाय 2, तो सॉरी फ्रिक्शन फोर्स 0, तो फ्रिक्शन फोर्स इज 0, 0 ब्रैकेट में 1 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट जो इक्वेशन आ जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में तो पूछ सकता है ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन हुआ, ये फाइनल इक्वेशन हुआ। अब इस इक्वेशन में तुमको जो चीज भी वेरिएशन करने के लिए देगा तुमको कर सकते हो, उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर तो क्या क्या बनेगा, मास आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 थीटा स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया एक तो, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं टेन थीटा बाय दिस के टर्म में। एक यहाँ पे जो टेन थीटा का जो इक्वेशन है, अगर इसको देखोगे कि टेन थीटा के क्या है, तो टेन थीटा इक्वल टू सी बाई ए लिख सकते हैं। ओके, तो टेन थीटा इक्वल टू ए, यहाँ ये इसका हाइट ए है, यहाँ पे सी है, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कैसे, तो सी बाई ए परपेंडिकुलर टू बेस, तो सी बाई ए लिख सकते हैं फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो नाउ तो टेन थीटा इक्वल टू सी बाई ए लिख सकते हैं। ओके ओके, तो ये भी लिख सकते हैं। एक से और कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए ऊपर में हम लोग हैं, तो टेन थीटा का जो कॉन्फ़िगरेशन जो जो यहाँ पे बनेगा टेन थीटा, वो सेम बनेगा जो इसके पिवोट पॉइंट बनेगा, मतलब इस पॉइंट के अबाउट बनेगा। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये रेडियस आर है, ये एच है, तो यहाँ पे बन सकता है आर बाई एच। ओके, तो आर बाई एच भी मेरा टेन थीटा के बराबर हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड मेरा हो सकता है आर इंटू एच। तो देन इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं आर बाई एच भी लिख सकते हैं इसको में। तो यहाँ पे मेरा आर मास ओमेगा स्क्वायर टेन थीटा की जगह पे हम आर बाई एच लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड स्मॉल एम जी एंड कैपिटल एम जी। तो अब यहाँ से मेरा आर आर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बच जाएगा, यहाँ पे स्मॉल मास है। ओके, ये मास भी यहाँ ले जा सकते हो, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू जी को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, और यहाँ पे मास है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज मेरा m इंटू कैपिटल M, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारा एक फाइनल इक्वेशन आ गया।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू जी। ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 पाई n/60 इक्वल टू ओमेगा। अब जब इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 पाई n/60 का होल स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 9.81, हाइट स्मॉल m कैपिटल M बाई दिस वन। तो सभी को इक्वेशन पे 2 है, पाई है, ओके, n है, 60, सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो सबसे हमारा इक्वेशन जो आ जाएगा वो माने 60 को पाई का 3.4 पुट करने के बाद, सबको पुट करने के बाद इक्वेशन आ जाएगा n स्क्वायर बराबर 895 बाई h इंटू मास बाई कैपिटल M बाई M। ये तुम्हारा इक्वेशंस आ गया फॉर द फाइनल इक्वेशंस। हेलो सर। हाँ सर। हाँ, अभी मैं फोर्थ में था। आज बुध है सर। आज मंगलवार है। वो तो हम वही देखे कि रत्नेश सर भेज दिए 6 में, तो मतलब तब इसका मतलब कि मेरा फोर्थ में होगा तो। ठीक है। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक। ये तुम्हारा इक्वेशंस आ गया। ओके। इस पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसा बनता हमारा है। ओके। एक क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पोर्टर गवर्नर इच फोर आर्म, क्योंकि 4 आर्म होता है इसका, है इस 450 mm, 450 इसका है सबका। एंड ईच बॉल हैज 8 kg, और हर का बॉल 8 kg, क्योंकि 4 आर्म होता है और 2 बॉल होता है। ओके। दी लोड, इसके ऊपर जो लोड है ऑन स्लीव ये 60 kg, 60 kg का इसके ऊपर लोड है। कौन सा लोड? जो कैपिटल M था वो मैं लोड है। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड एट 250 RPM रेडियल। अब हमें कैलकुलेट करना है तुम्हें रेडियल स्पीड, मतलब स्पीड एट 250 RPM पे इसका स्पीड निकालना है। अब सवाल है कि सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, कर देते हैं। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा क्या, 4 आर्म है, तो ईच आर्म हमारा लेंथ 40 450 450 दिया हुआ है। तो सॉरी नॉट 450, 400 दिया हुआ है। तो ये मेरा 4 आर्म है, ये बॉल हो गया, एक मास है यहाँ पे।
ओके, तो ये जो आर्म है इसका डिस्टेंस दिया हुआ तुमको कितना, 400। और मास जो है हर का बॉल का मास तुमको दे चुका है, स्मॉल m वो है 8 kg। ये जो कैपिटल मास है m, इसका मास दिया हुआ है 60 kg। हमें निकालना है स्पीड। ओके, स्पीड निकालना हमें है 250, नॉट 50 rpm, 250 रेडियन, तो 250 रेडियन पे करना, मतलब कि जब ये जब स्पीड से घूमेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका ये मान लेते हैं ये डॉट 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 यहाँ तक पहुंच गया। तो इस समय इसका जब डिस्टेंस रेडियल से यहाँ से इसका डिस्टेंस जब 250 हो जाता है, तब इस समय इसका स्पीड क्या था जिसके वजह से ये ऊपर उठा, ये क्वेश्चन। तो हम हमारा जो बेसिक इक्वेशन है वो उठाते हैं। तो यूजिंग बेसिक इक्वेशन, ओके, तो बेसिक इक्वेशन ऑफ पोर्टर गवर्नर का क्या इक्वेशन था मेरा, इस इक्वेशन को अपना याद रख लेना है। तो जब भी यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे, किताबों में अलग अलग मैंने इसी इक्वेशन को यूज किया है, लेकिन ये रिकमेंड करते हैं कि जो ये इक्वेशन लिख रहे हैं इसी को हमेशा फॉलो करोगे तो बनाने में आसानी होगा। मास आर ओमेगा स्क्वायर इंटू टेन थीटा एम जी प्लस कैपिटल एम जी एस फ्रिक्शन फोर्स एंड 1 + k। ओके, अब यहाँ पे किस पे निकालना स्पीड, तो आर इक्वल टू 250 आरपीएम पे हमको निकालना है। तो इसमें मेरे पास क्या क्या नहीं है, देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर यही निकालना, मुझे यही मेरा टारगेट है, ओमेगा स्क्वायर निकालना। टेन थीटा पता नहीं कितना दिया, स्मॉल एम कैपिटल एम। फ्रिक्शन फोर्स का कुछ पता है कि नहीं, इसमें फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं, और के का वैल्यू, ये सारी चीज मेरे पास नहीं है। जो चीज नहीं है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं 1 बाय 1 करके कितना हमारे पास डाटा होगा। तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन फोर्स मेंशन नहीं किया हुआ है, कि क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा हो जाएगा 0। ओके, मीन द फ्रिक्शन फोर्स इज नेग्लिजिबल। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा नेग्लिजिबल हो गया। लेकिन क्या मैं के 0 है कि 1 है, तो के मुझे पता नहीं है, तो मुझे के निकालना होगा। क्या कि के कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड द के। तो आज अभी जो हम डिस्कस किए थे के बारे में, वो क्या था मेरा, टेन बीटा इंटू टेन थीटा। टेन बीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, तो हम जानते हैं ये था टेन थीटा, जिसकी रेडियस यहाँ पे ये इसका हाइट हो गया एच। एक तो ये तरीका से थीटा हो सकता है, नहीं तो एक तरीका से ये भी तुमको निकल सकता है, ये भी थीटा, ये भी बीटा। ओके, तो फाइंड आउट द वैल्यूज। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, देखो यहाँ पे रेडियल दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है रेडियल ये दिया हुआ है, और ये आर भी तुमको दिया हुआ है। रिमेम्बर, रेडियल डिस्टेंस दिया हुआ है, रेडियल डिस्टेंस, और ये तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, बीटा। तो क्योंकि ये रेडियल दिया हुआ, दिस वैल्यू इज गिवन, ओके, एंड आर्म का डिस्टेंस दिया हुआ है 400, तो 250 एंड 400, तो ये कितना निकल जाएगा मेरा, तुमको टेन बीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखो टेन थीटा, यहाँ पे आर दिया हुआ है, ओके, जिससे आर, और ये दिया हुआ है, तो इस पोजीशन पे, इस आर पे ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू आर बाई एच। आर दिया हुआ 250, एंड हाउ मच द एच, हाइट कैसे निकलेगा मेरा, ओके, हाइट कैसे निकल सकता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा ही को निकालना है, सिर्फ थीटा को नहीं निकालना। अगर थीटा को निकालना तो तुम तो साइन कॉस का भी यूज करके बन सकता था, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा का यूज करना है। तो 250 इन एच कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द हाइपोथेसिस
फॉर्मूला बाई 400 स्क्वायर माइनस 250 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 0.8। सिमिलर टू दी टू फाइंड आउट द 10 बीटा, तो 10 बीटा को निकालेंगे वो सिंपल तरीका से, तो 250, इसका ये चीज दिया, इसका हाइट निकालना हमको है। ओके, तो 10 बीटा तो दिया हुआ है, अब मुझे हाइट निकालना है। ये 10 बीटा हाइट हो गया, तो सिंपल हो गया 400 स्क्वायर एंड 250 का स्क्वायर इक्वल टू 0.8। तो मेरा जो के का वैल्यू है वो आ जाएगा 1। 10 थीटा बाई 10 बीटा इक्वल टू के, तो के हो गया 0.8 एंड 0.8 इक्वल टू 1। अब इस सभी चीज को हम लोग पुट कर देंगे अपने इक्वेशन, जो बेसिक इक्वेशन हमारा है, मास आर ओमेगा स्क्वायर 10 थीटा स्मॉल एम जी कैपिटल एम जी प्लस नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम इसको 0 मान लेंगे। 0 2 एंड 1 प्लस के का कितना, के का 1 आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चंस को इजी करने के लिए यहाँ पे के का वैल्यू तुमको दे देगा कि जो रेशियो है ऑफ एंगल्स है वो तुमको दे देगा 1, तो तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम्हारा वैल्यू पुट हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिलहाल हम कैलकुलेट करके दिखाएं कि कैसे किया जाता है कैलकुलेशन। ये मेरा 2 में से कैंसिल हो गया, बचा कितना, देखो यहाँ पे क्या है, मास है मेरा 8 kg, रेडियल डिस्टेंस 250, इस पे तुमको निकलेगा ओमेगा स्क्वायर, 10 थीटा का वैल्यू कितना निकला मेरा 0.8, छोटा मास का वैल्यू तुम्हें कितना दिया हुआ है 8 kg इंटू 9.81, बड़ा मास का वैल्यू कितना 60 kg 9.81 एंड डिवाइड बाई 2। बस इसको तुम सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ओमेगा का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ओमेगा, मैं फाइनली हम इसको कैलकुलेट किया ओमेगा के हिसाब से, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2.66 आ गया तुमका आंसर। एंड नाउ ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 पाई n बाई 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2.66। तो नाउ n इक्वल टू 150 आरपीएम, तो 155 आरपीएम इसका स्पीड निकला होगा, जिस जिस स्पीड पे जो बॉल का जो हाइट होगा और रेडियल डिस्टेंस होगा वो 250 होगा, तो 250 इसका आरपीएम पे मेरा पहुंच गया। ओके, ये था मेरा कंडीशंस फॉर द वाटर गवर्नर। एक गवर्नर होता है मेरा प्रोबेबल गवर्नर। ओके, इसका डेरिवेशन तुम लोग को नहीं, मैं इसका डेरिवेशन क्या क्या सिलेबस का पार्ट है, यहाँ पे गवर्नर में टाइप्स कंसेप्ट एंड फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द गवर्नर्स न्यूमेरिकल्स ऑन द वाट। ओके ओके ओके, सिर्फ न्यूमेरिकल्स तुमको वाट गवर्नर पे ही पढ़ना था, लेकिन तुमको हम प्रोबेबल गवर्नर पर न्यूमेरिकल्स बना दिए, तो वाट गवर्नर बहुत इजी है तुम्हारा। ओके, तो नाउ कुछ को टर्मिनोलॉजी भी देखना पड़ेगा हमको इसका। ओके, तो अब एक तो आता है प्रोबेबल गवर्नर। थर्ड टाइप का जो गवर्नर है वो है तुमको प्रोबेबल गवर्नर। इस गवर्नर में जो मास इसमें हमारा एक जो पॉइंट होगा, यहाँ पे भी 4 लिंक ही होगा। ओके, 4 लिंक ही होगा। इसमें भी हमारा एक डेड मास होगा। जो बॉल होगा वो एक्सटेंशन फॉर्म में होगा, देखो इस तरह का बॉल के फॉर्म में होगा, एक्सटेंशन फॉर्म में होगा। ये हो गया बॉल का हाइट, मतलब कि इस पॉइंट का इसका हाइट हो गया मेरा ओके h। इस बॉल का बॉटम से इसका हाइट हो गया e, और यहाँ से इसके नीचे का हाइट हो गया a। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर, मास और ओमेगा स्क्वायर, तो इसका भी सेम सेम चीज जैसे निकलता था निकालेंगे, लेकिन इसका कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। इसका डायरेक्ट हम तुमको फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग हैं।
लो, पता नहीं, हम ग्रुप में जाकर क्लास ले रहे हैं सर। पता नहीं सर, ज्वाइन हम तो डायरेक्ट इन दिए ना, मतलब कि कोई भी घुस सकता है। सर हम ये जो वो मतलब डायरेक्ट हम उसको ये नहीं किए वेटिंग में, डायरेक्ट कोई बच्चा घुस सकता है। एक होता है ना कि जैसे कि जब तक हम एडमिट हम नहीं करेंगे तब तक नहीं होता, वो हम करते ही नहीं है, डायरेक्ट जो बच्चा कोई भी घुस सकता है। फिर भी देखते हैं, फिर हम लैपटॉप से लेते हैं ना सर, लैपटॉप में ठीक देते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो इसमें एक क्वेश्चन जो होगा मेरा वो होगा आर ओमेगा स्क्वायर, इसको सब सिर्फ याद करना है। एक मिनट के लिए थोड़ा सा, मास आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बाई ई टेन थीटा मास एम जी कैपिटल एम जी फ्रिक्शन फोर्स एंड सेम। तो सेम फॉर्मूला है जो कि पॉटर गवर्नर का था, सिर्फ इसमें डिफरेंस आ गया ए एंड ई, एक अंतर आ गया। जो पहला क्वेश्चन था जो मेरा था प्रॉबल का था, जो ए जो पॉटर गवर्नर का था, उसका क्वेश्चन क्या था, मास आर ओमेगा स्क्वायर टेन थीटा एंड एम जी कैपिटल एम जी फ्रिक्शन फोर्स एंड टू एंड वन प्लस के। तो इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे ए और ई आ गया। ए और ई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो ई है वो बॉल का हाइट बताता है असल में बेस पॉइंट से। ओके, और ये जो ए है वो बता रहा है कि इसका जो लिंक है, जो लिंक 1 2 3 4 4 ठो लिंक है, तो एक जहां पे लिंक का जो मास है वहां का इसका हाइट है। अगर प्रॉबल गवर्नर पर पोटर गवर्नर पर फोकस करोगे तो मास पहले यहीं पे रहता था, तब दोनों का रेशियो यहाँ पे कट गया क्योंकि दोनों का तो हाइट सेम हो गया, तो इस लिंक का हाइट यहाँ से और मास का हाइट भी सेम हो गया, तो यहाँ पे मेरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर 1 आ गया, क्योंकि ए और ई दोनों एक हो गया। तो यहाँ पे ए एंड ई इक्वल टू 1 है, मीन्स ए इक्वल टू ई। तो बॉल का हाइट, हाइट ऑफ द बॉल, ओके, ये बॉटम से मेरा सेम हाइट पे इसका हो गया। तो ये एक तरह का डिफरेंस है तुमको, जो तुमको जानना है, लेकिन कोई डेरिवेशन नहीं है तुम लोग को, इसके बारे में तुमको जानना ही है। ओके, तो बस ये थोड़ा बेसिक था कि इक्वेशन देख लेना है क्या होता है। ओके, अब आते हैं कि असल में इसमें सबसे बड़ा जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स इसके ऊपर लगता है। तो पूरे गवर्नर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फोर्स है वो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही इसको कंट्रोलिंग फोर्स बोलते हैं। तो याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि गवर्नर में कंट्रोलिंग फोर्स का नाम क्या है, कौन कंट्रोल करता है। तो गवर्नर में कंट्रोलिंग फोर्स, जो कंट्रोलिंग फोर्स होता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे कंट्रोलिंग फोर्स होता है जिसके अनुसार ये चीज घूमते रहता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जब देखते हैं एफ इज इक्वल टू मास आर ओमेगा स्क्वायर। अब मास, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो मास कांस्टेंट है, ओके है, मास तो मेरा कांस्टेंट है। अब कोई भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे, रिमेंबर हम फिर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मास तो मेरा कांस्टेंट है, जितना जितना मास होता है तो मास कहीं बदलता नहीं है, कि चाहे घुमा दो चाहे फेंक दो, मास तो मेरा मास ही रहेगा। लेकिन अब किसी भी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे, अब जैसे मान लेते एग्जांपल के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू
हम कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए 2.5 रेडियन पर सेकेंड से हम मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ओके, तो उस समय इस स्पीड पर जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा रेडियस पे। मैं जब ये रोटेट करेगा इस स्पीड पे तो फोर्स का एक ही फंक्शन होगा आर। ओके है, क्योंकि क्योंकि स्पीड तो हम दे ही है, स्पीड तो हम दे दी 2.5 रेडियन पर सेकेंड। तो आर उस समय आर का पोजीशन क्या होगा। ओके, जैसे जैसे ओमेगा हम चेंज करेंगे, हम ओमेगा चेंज करेंगे तो हमारा फोर्स भी चेंज होगा। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि आर का पोजीशंस को सेम रखें, क्योंकि अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आर पे वेरिएशंस होगा। आर पे वेरिएशन का मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो एफ इज इक्वल टू आर। तो एफ इज इक्वल टू आर। तो फोर्स और आर का ये रिलेशन हो गया जब ओमेगा कांस्टेंट होगा और मास भी मेरा कांस्टेंट होगा। अब जब इसका तुमको डायग्राम समझाते हैं, डायग्राम बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना उम्मीद तुमने से क्वेश्चन नहीं नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए सोच रखना है याद कि एफ इंटू आर के बीच का स्लोप कैसा बनेगा मेरा। ओके, तो एफ एंड आर के बीच का स्लोप कैसा बनेगा। तो मास मास तो मेरा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी भी मेरा कोई भी एक कांस्टेंट हो गया मेरा। तो एफ एंड आर क्या है मेरा, प्रोपोर्शनल हो गया है। तो प्रोपोर्शनल मतलब मेरा इस तरह कोई भी एक कर्व हम ड्रॉ कर दिए। ओके, तो एफ एंड आर के साथ हम कर्व ड्रॉ किया। अब सवाल है कर्व क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि यहाँ पे मेरा मास ओमेगा क्योंकि स्क्वायर पे है, क्योंकि आर के साथ मास भी है ओमेगा स्क्वायर भी है, तो मास के साथ वेरिएशन होगा। तो ये मेरा एक आर को हम ड्रॉ किए कंट्रोलिंग फोर्स के हिसाब से। तो अगर हम तीन लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे एफ एंड आर, ये हो गया, और मतलब कि एक एफ आर के बीच का एक कंट्रोलिंग फोर्स का डायग्राम कर्व हो गया। तो ये पॉइंट शो करेगा कि ये मेरा पॉइंट शो करेगा। अब तीन पॉइंट को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो मान लेते हैं ये मेरा एक पार्टिकुलर रेडियस पर हो गया, ठीक है ना है। अब देखो ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हुए हैं, ये ड्रॉ किए कोई भी पार्टिकुलर स्पीड पे, कोई भी पार्टिकुलर स्पीड पे यहाँ पे ड्रॉ किया गया। ये कोई पार्टिकुलर स्पीड के लिए है, ये कोई पार्टिकुलर स्पीड के लिए है मेरा है। तो अगर हम स्पीड में बदलाव लाएंगे, जैसे हम मान लें कि स्पीड में हम घटा दिए ये बढ़ा दिए, तो अगर स्पीड को हम घटा दिए, ओके, तो रेडियस अब यहाँ पे मान लें कि स्पीड को ये सॉरी ये तो मैं मीन पोजीशन था, ये हम इसका बात कर रहे हैं, ये मेरे को मीन पोजीशन का एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर हम स्पीड को घटा देंगे तो घटा देने के बाद क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस नीचे, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस कम हो गया। तो रेडियस मेरा कम हो गया, तो स्पीड कम करने पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में रेडियस जो है, जो फैलने वाला चीज जो रेडियल डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अगर उसी तरह से मेरा स्पीड को थोड़ा सा अगर हम लोग बढ़ा देंगे, जैसे मान लो कि ये थोड़ा सा कर्व ऐसा जाएगा मेरा, अगर स्पीड को बढ़ा देंगे हम लोग है तो ये यहाँ पहुंच गए हैं। ये जो लाइन है वो एंगुलर वेलोसिटी को शो करा, जैसे ओमेगा, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओके, ओमेगा 2 तक पहुंचा। तो क्या देखने की रेडियस मेरा भाग गया, तो यहाँ से रेडियस मेरा भाग गया, तो स्पीड बढ़ने से मेरा ये पार्टिकुलर चीज मेरा भागते जा रहा है। तो ये मेरा हो गया दम स्पेसिफाइड स्पीड। तो कभी स्पीड घटा कभी स्पीड बढ़ा, इसी को चीज कभी ये आगे इसको पकड़ता है, फिर ये कभी नीचे पकड़ता है, क्योंकि स्पीड में फ्लक्चुएशन हो सकता है, डिपेंड करता है लोड पर है। तो ये कभी आगे कभी, तो क्या है, रेडियस क्या है कि आगे पीछे हो रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं हंटिंग करना। हंटिंग करना, हंटिंग मतलब कि इस मतलब कि जो स्पेसिफाइड स्पीड है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग हैं हंटिंग करना। एक होता है सेंसिटिवनेस, होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। सेंसिटिवनेस मतलब कि कितना ज्यादा सेंसिटिव है, कितना ज्यादा सेंसिटिवनेस है, कितना ज्यादा तुरंत होने पे
अपने आप को एक्टिव हो जाता है। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है कि ए गवर्नर is said to be sensitive when it readily responds to a small change of speed। मतलब कितना ज्यादा ये सेंसिटिव होगा कि जब जरा सा भी स्पीड में चेंज होने पर ये अपने आप को सेंसिटिव करता है कि हाँ ये गवर्नर में स्पीड में चेंज हुआ है। मतलब लोड के वेरिएशंस पे कितना जल्दी ये अपने आप को स्पीड में बदलाव लाता है, वही कहलाता है सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n2 माइनस n1 बाई मीन स्पीड। मतलब एवरेज ये होता है रेशियो ऑफ द मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम डिफरेंसेस, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड। ओके, ये चाहे ये मैक्सिमम स्पीड ये मिनिमम स्पीड दोनों के बीच का डिफरेंस और मीन स्पीड। तो मीन स्पीड होता है n1 प्लस n2 बाई 2। तो मीन स्पीड हमारे यहाँ पे क्या होगा, मीन स्पीड होगा ये चीज, ये जो हम लोग किए हैं इस पार्टिकुलर आर पे, इस पर्टिकुलर आर पे मेरा होगा मीन स्पीड, ये हो गया मेरा मीन स्पीड। ये हो गया मिनिमम स्पीड, यहाँ पे हो गया n1, ये हो गया मैक्सिमम स्पीड n2। तो इस दोनों के बीच के डिफरेंस में ये मीन स्पीड कितना ज्यादा के पास वो सेंसिटिव हो रहा है, कितना ज्यादा उसको पकड़ रहा, कैच कर रहा है। तो ये हो गया सेंसिटिवनेस। और इसको अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो S इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई 2 ब्रैकेट में इधर n1 प्लस n2। ये क्वेश्चन हो गया जो हम लोग को याद रखना है एग्जाम के पर्पज से। थर्ड जो पॉइंट है उसको बोलते हैं आइसोक्रोनस, आइसोक्रोनिज्म। ओके, ठीक से लिख देते हैं, आइसोक्रोनिज्म। चलो इसका क्या मतलब वो समझ लेते हैं। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो रेंज ऑफ स्पीड है, रेंज ऑफ स्पीड का मतलब हो गया n2 माइनस n1, ये रेंज हुआ। तो कोई भी स्पीड को अगर यहाँ पे ये n1 है, ये स्पीड n2 है, इस दोनों का जो रेंज है वो 0 हो गया, इसको रेंज बोलते हैं, रेंज। n2 माइनस n1 इक्वल टू कॉल्ड रेंज, रेंज ऑफ स्पीड। तो अगर n2 माइनस n1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, अब इसका ये मतलब ये हो गया कि मीन स्पीड, क्योंकि जब 0 होगा मतलब मीन पे ही होगा, मतलब मीन पे ही होगा, तो मीन स्पीड पर ही वो चीज अगर चले, कौन चले, गवर्नर, जरा सा भी इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, जरा सा भी इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, इस कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग हैं आइसोक्रोनिज्म। ओके, इसको असल में कहते हैं एक्विलिब्रियम कंडीशन। एक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब आइसोक्रोनिज्म, एक्विलिब्रियम कंडीशन हम इसको बोलते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर द आइसोक्रोनिज्म कंडीशन मेरा कहला गया। और क्योंकि हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू मास आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो एफ चेंज ऑफ द फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये 0 हम कर देना हमको एनी हाउ। तो क्या होगा मेरे यहाँ पे मास आर ओमेगा स्क्वायर, ये में बच गया मास आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सिंपली डिफरेंशिएट किए थे मेरा आंसर आ गया। और इसी के साथ क्योंकि हम लोग एफ
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मास आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो इसका जो आंसर हो जाए कंडीशन, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन लाना हमको है, तो चेंज ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस इज F by R equal to R omega square. Condition for the isochronismic means dF by dr equal to F by R. ये हो गया आइसोक्रोनिज्म फंक्शंस का कंडीशन। ओके, तो ये मेरा कंडीशन था। इसके आगे तुम लोग सिलेबस का पार्ट था, यहाँ यहीं तक मेरा सिलेबस तुम लोग का है, यहाँ पे है। ओके, अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल, हम तो वार्ड गवर्नर का न्यूमेरिकल बहुत इजी है, हम तो ऐसा पावर गवर्नर का हम सॉल्व करवा दिए हैं, जो तुम लोग के लिए हेल्प होगा। और अब नेक्स्ट न्यू चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। हम इसके बाद हम न्यू चैप्टर गवर्नर यहाँ तक फिनिश हो गया है, अब इसमें न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे। This meeting is being recorded.